डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, उसमें समझने में जो प्रॉब्लम क्या होती है कि कर्म और अकर्म कि जब हम कर्ता कौन है, तो क्या होता है ना कि हम जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको हम कभी-कभी इम्पोज़ कर देते हैं कंडीशन वाले पे, संखत जो है और संखत वाले को वहाँ पे दे देते आते हैं। इसमें जब प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात बात करते हैं, तो खास तौर पे जो कन्फ्यूज़न होता है कर्म को लेकर के, कर्म 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 कौन करता है? और इसमें देखा जाए जो निर्वाण की जब हम बात एक करते मिनट हैं, एक मिनट 2 एक मिनट 2 एक मिनट रियलिटी एक की। एक एक मिनट। हाँ, ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಡೇ 10 ಕಾಲ್ಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, 10 ಕಾಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ 2. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. देखो, हाँ, कर्म में अकर्म, हाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हम देखते हैं इसमें, तो जो अल्टीमेट रियलिटी है और जो डिपेंडेंट रियलिटी है, कर्म जो होता है वो मन बुद्धि में होता है या जो कंडीशन रियलिटी है, वहाँ पे कर्म है। और जो कर्म नहीं है, जहाँ पे दृष्टा भाव है, वो है अल्टीमेट रियलिटी में। तो हमें जब जैसे मैं साक्षी भाव में गया तो कर्ता वहाँ छूट जाएगा वहाँ पे। जैसे मैंने देखा कि समझने में जो प्रॉब्लम होती है कि और जब हम प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं, जब कर्म क्योंकि एक गीता में भी आती है उपनिषद की अगर हम थोड़ी चर्चा करें इसमें, तो उपनिषद क्या कहता है कि कर्म के माध्यम से तुम कभी मुक्ति को नहीं पा सकते हो। कर्म करके तुम स्वर्ग के राज्य को पा सकते हो। मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही होगा, है ना? आत्मज्ञान से ही मुक्ति होगी, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। और जब आत्मज्ञान आत्मा का जब वहाँ पे हम जाएँगे तो वहाँ पे कर्ता नहीं रहेगा, ना भोक्ता रहेगा, वहाँ करने वाला ही नहीं रहेगा, जो अल्टीमेट रियलिटी है। और जब करने वाला होगा तो करने वाला होगा तो वो मन में होगा, बुद्धि में होगी, अहंकार में होगी, वो पुरुष में होगी, यानी प्रकृति में होगी वो कर्म। पुरुष में कर्म नहीं होगा, अगर हम सांख्य को लेके देखें। क्योंकि ये बात मैंने बहुत उस दिन जब मैंने आपसे बात की तो फिर मैंने और इसके ऊपर चिंतन मनन किया, उसमें मुझे ये बात समझ में आई क्योंकि पुरुष जो है, जो इंडिपेंडेंट रियलिटी है, वो इंडिपेंडेंट है। उसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपने सुख के लिए वो। तो वो क्यों कोई काम करेगा वो? कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो तो हमारा काम करने का प्रयोजन है सुख। तो उसको तो बिना किसी चीज़ के ही वो सुख है। पुरुष का मतलब पूर्ण है वो। किसी चीज़ की कमी नहीं है उसको, तो वो काम ही नहीं करेगा, तो कर्ता भाव, भोक्ता भाव चला गया। जब हम इसमें आते हैं, प्रकृति समुत्पाद में आते हैं या कंडीशन रियलिटी में आते हैं, यहाँ हमें कमी महसूस होती है। हम अपूर्ण हैं, कम हैं, तो हमें कुछ और चाहिए जो जो हमें पूर्ण करेगा या किसी और पे सुख निर्भर होगा कि ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये मिलेगा तो खुश हो जाऊँगा। तो फिर मैं कर्म करूँगा और कर्म हो जब भी मैं कर्म करूँगा क्योंकि प्रकृति में कर्म होगा वो। और उसमें क्या होगा जब मैं कर्म करूँगा और उस कर्म को मैं इस पे इम्पोज़ कर दूँगा जो अल्टीमेट रियलिटी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी वो, कि को कौन करता है, करने वाला कौन है? जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ तो कोई कर्म नहीं है। और इस वाले को यहाँ पे डालेंगे, इस वाले को यहाँ पे डालेंगे। अब ये जो है और जब इसमें मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मैं इस भाव से कर्म कर रहा हूँ कि मुझे मुक्ति मिलेगी कर्म से। यहाँ जो मैं कर्म कर रहा हूँ और ये जो है, ये तो वैसा का वैसा ही है, चाहे तुम कुछ करो, ना करो, चाहे ये करो, चाहे वो, ये तो वो है, सत्य है वो, है ना? जो निर्वाण है, उसको तो कुछ लेना-देना ही नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, तुम पति से बात पढ़ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? वो सब उसमें है, प्रकृति में है। इसको कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे निर्वाण को। तो अगर अगर माया में जब भी मैं कोई कर्म करूँ तो मैं हमेशा ये दृष्टिकोण रखूँ कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, मन बुद्धि की जो उपज है वो प्रकृति में है और प्रकृति का मतलब है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रकृति का मतलब है अनात्म, दुःख, अनित्य। और जब भी मैं देखूँ तो मैं और मेरे में हमेशा इसी को लेके आऊँ।
कि अनित्य है, दुख है, प्रकृति में हमेशा इसी को लेकर के आऊं और अनात्म को ही हमेशा देखूं कि ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये डिपेंडेंट है, ये अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ये प्रकृति से आ रही है। और उसमें कर्म का, अगर मैं कर्म का वो छोड़ दूं कि मैं अच्छा करूं बुरा करूं, उसमें कुछ भी मैं इंटेंशन ना बनाऊं, क्योंकि वो कर्म ही प्रकृति में हो रहा है और पुरुष को कुछ भी मतलब नहीं है उस कर्म से। अगर मैं ऐसा एकदम साफ बना दूं उसमें, ठीक इस है। तरह साफ साफ मैं देख लूं। हम्म। तो ठीक फिर है। क्या होगा, फिर क्या होगा कि जब मैं अपने घर वालों को देखूं या सोसाइटी जो भी मैं काम करूं, तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति की जगह पे रख दूं। जैसे वो उसमें कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम जब तुम किसी को मार रहे हो तो शरीर को मार रहे हो, मन बुद्धि और शरीर को मार रहे हो, और जो अल्टीमेट रियलिटी है वो वैसा का वैसा ही है, उसको कुछ कुछ लेना देना नहीं है। तो जब मैं प्रवृत्ति में हूं तो प्रवृत्ति को देख समझू कि प्रवृत्ति क्या है, इसमें कोई ना मेरा है ना कोई मैं हूं, सब अनित्य है, अनात्म है, और सब कंडीशन से उत्पन्न होते हैं, कर्म से होती है। तो अब जब बुद्ध भी कहते हैं कर्म की बात, तो बुद्ध भी कर्म जब कहते हैं तो मुझे लगता है वो जब श्रमण मार्ग ना, श्रम से हमें मुक्त होना है, तो जब वो श्रम कहते हैं तो प्रकृति में ही श्रम हो रहा है एक्चुअल में, हम्म। मेहनत साधना जो भी है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं ये जानूंगा कि मैं जितना भी कर्म कर लूं, कर्म से वो नहीं होगा, कर्म प्रकृति में है, और क्योंकि मेरी आदत है कर्म करने की, तो कर्म प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर मैं आ जाऊंगा। एक दिन मुझे समझ में आ जाएगा प्रवृत्ति के मार्ग में कि हमें कितना भी इसमें सिर फोड़ लूं, दुख ही मिलने वाला है, कुछ भी मेहनत कर लूं, तो फिर मैं प्रवृत्ति छोड़ूंगा। अभी आप बोलो जो हम्म। मैंने इतना। आपने इतना सारा जोड़ दिया, अच्छा लगता है, पर ज्यादा डिटेलिंग हो गया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। वैसे तो कोई चिंतन नहीं है इसमें, क्यों नहीं कर सकते। अभी देखो, सांख्य को लेते हैं शुरुआत में। एक प्रकृति है, पुरुष है। प्रकृति में चेंज है, परिणाम है। एक ये होता है, दूसरी बार वो होता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है ना? पुरुष में कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमें समझे तो। बाई 24 और 1, इसमें सारा ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब आ गया। 24। इसमें एक डिफेक्ट है। इसमें ये डिफेक्ट है कि प्रकृति पुरुष से कैसी मिलन होती है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ही नहीं है, नॉन लॉ ऑफ कॉजैलिटी है। मतलब पता नहीं कैसा हुआ, पर हो गया। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, हमें पता नहीं है क्यों ऐसा अजूबा हुआ, पर हो गया। अभी जो हो गया सो हो गया, अभी क्या करें? इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ कर सकते हैं कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है। पुरुष को कुछ करना नहीं है, प्रकृति को सारा दोष तो प्रकृति का है, पुरुष का तो नहीं। पुरुष सिर्फ कंधा देता है, और जो लीन होता है वो प्रकृति है। जब भी पुरुष चला जाता है तो गिर जाता है। जैसे पटिसमुत्पाद में बात करते हैं, ये सारिपुत्र, एक को हटा दिया तो दूसरा गिर जाएगा। ये महाहत्ति पादोपम सुत्त, पादोपम सुत्त, जैसे उसमें सारिपुत्र कहते हैं कि एक को हटाएंगे तो दूसरा हट जाएगा। वैसे ही अगर हम प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन को देखते हैं, पुरुष को तो लीन होना है ही नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, कभी भी लीन नहीं होगा, कभी भी। वो जैसा है वैसा ही है। हाँ, प्रकृति ने पुरुष के ऊपर निर्भर कर दिया है। अगर प्रकृति हट गया, सॉरी पुरुष हट गया, तो प्रकृति कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मरण, पुरुष हट गया, तो प्रकृति प्रकृति गिर गई। जितने भी आयतन थे या इंद्रिय थे, बाहर का इंद्रिय चले गए, जो वस्तुएं थी वो चला गया।
जो बुद्धि चित्त अहंकार वो सब था वो भी चला गया, तो कुछ भी नहीं रहा। तो पूरा का पूरा 24 पुरुष से कुछ लेना देना है। पर इसका ये क्वेश्चन आता है कि प्रकृति ने पुरुष को कैसे पकड़ा, या पुरुष ने प्रकृति को कैसे पकड़ा। यही बुद्ध विज्ञानम अनिदर्शनम में कहते हैं। जो कोई सांख्य वाला है वो समझ में इसको आ जाएगा कि ये कैसा होता है, कि प्रकृति ने नहीं पकड़ा है, पुरुष ने पकड़ के बैठा है। ये डिफरेंस है। अगर हम सांख्य के व्यू लेते हैं तो प्रकृति ने पुरुष को पकड़ा है, क्योंकि पुरुष को तो लेना देना नहीं है। पर ऐसा नहीं है। यत्थ पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादती की जगह पे गादती डाल दो। पुरुष नहीं पकड़ा है, प्रकृति थोड़ी पकड़ी है। और प्रकृति ने कुछ नहीं किया, पुरुष ने छोड़ के चला गया। तो हम दोष दे रहे हैं प्रकृति को, पर हो रहा है पुरुष में। ये एक महत्व डिफरेंस है अगर देखा जाए। तो किसको सही बनाना है, विज्ञान को। एक मिनट सर, कौन आया? हाँ सर। तो विज्ञान को सही बनाना है। बाकी क्या बनाएंगे आप? पटवी को क्या बनाएंगे, आपो को क्या बनाएंगे, तेजो को क्या बनाएंगे, आयु को क्या बनाएंगे, आकाश को क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बन सकता। वो तो जैसा है वैसा ही है। जिसने बनाया है वो प्रकृति नहीं बनाया, वो उसने पुरुष ने बनाया है ना। तो सारा कहाँ पे आ रहा है? चित्त में आ रहा है। अगर चित्त में आ रहा है तो बाकी को दोष दे के क्या फायदा है? तो ये डिफरेंस है सांख्य में और बुद्ध धर्म में। तो अभी फिर से आपको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात करनी है। तो ये कहाँ पे है? निर्भर कहाँ पे है? किसने किसके ऊपर निर्भर किया है? पटवी आपो तेजो वायु आकाश ने निर्भर किया है, या विज्ञान ने निर्भर किया है? विज्ञान ने निर्भर किया है। किस लिए? अविद्या में निर्भर किया है। क्या अविद्या में? और वेदांत में और उपनिषद में जो मैं की जिक्र आती है वो आत्म की आती है। कोई आत्म है जिसको प्यूरिफाई करनी है। जैसे जैन में भी आती है आत्मा। अल्टीमेट रियलिटी में आत्म है। जब भी आत्म को ज्ञान आ जाएगा कि वो सागर ही है, लहरें, हाँ अभी लहर को समझ में आ गया, मैं लहर नहीं, मैं सागर ही हूं। तो सागर में चली जाती है, लीन हो जाती है, जुड़ जाती है, तभी ड्युअलिटी, द्वैत चला गया। पर बुद्ध इसको मानते नहीं। वो कहते हैं ये नाम रूप है, क्योंकि विज्ञान में ये आ रहा है। जैसे विज्ञान में एक भ्रमित आत्मा आ गया, इसलिए अनात्म है ना वो। मतलब कहाँ तक अनात्म है? जब तक 31 रेलम तक अनात्म है। ऐसा नहीं कि एक मनुष्य का अनात्म हो जाएगा ना, मैं करके तब तक है। तो इसीलिए तो इसमें एक बात मुझे बताओ, विज्ञान जो जिस विज्ञान की बात भगवान बुद्ध कर रहे हैं, एक तो 6 विज्ञान, ये जो यहाँ पे जब आप विज्ञान बोल रहे हो तो कौन सा विज्ञान कह रहे हो? एक तो जो, अगर हम सांख्य से ले या योग सूत्र से ले, तो
यहाँ पे विज्ञान पुरुष को पुरुष वाला विज्ञान कह रहे हो या प्रकृति वाला विज्ञान कह रहे हो अभी जो देखो यहाँ चक्षु पे क्या विज्ञान है? होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंस है फिर से विज्ञान में या विज्ञान में। बुद्ध जो बात करते हैं वो मेटाफिजिक्स की बात ही नहीं करते हैं कि कौन सी विज्ञान है। ये सिर्फ कहेंगे 6 विज्ञान है, बाकी विज्ञान के बारे में बात ही नहीं करेंगे। और ये भी नहीं कहेंगे कि कोई है ही नहीं, वो बात ही नहीं करेंगे उसका। वो कहते हैं दुख है, सारा दुख है जो तुम देख रहे हो ना, सुन रहे हो, व्यू तो आ रहा है ना तुम्हें, वो दुख है, रॉन्ग व्यू है। आप चाहे, हाँ तो इस हम्म, हाँ बोलो, आप चाहे सत्यवाद इस कहो, छेदवाद कहो, ये वाद कहो, वो वाद कहो, सारा हम्म, बुद्ध इसी में डाल देते हैं, 6 विज्ञान में। हम्म, वो ऐसा नहीं कि वो मानते नहीं एक और विज्ञान है, ऐसा नहीं वो नहीं मानते, तो पर जिक्र तो नहीं जब करेंगे। आप जब आप वो वाला सूत्र बोलते हो जहाँ विज्ञान में जो कौन सा सूत्र है जहाँ पे विज्ञानम अनिदर्शनम तेजो बोलो। वायु हाँ विज्ञानम अनिदर्शनम, अभी जब विज्ञानम अनिदर्शनम की बात हो रही है तो ये तो मुझे वो वाला विज्ञान मुझे लग रहा है कि जो जो हाँ है, तो जो इसीलिए महायान में अलय विज्ञान वाली बात हो गई। ठहरो, इसलिए क्या हुआ, बुद्ध के जाने के बाद जब भी ये योगाचार का आया, विज्ञानवाद जब ये शुरुआत हुआ, तभी इनको ये लगा कि 6 विज्ञान के भी आगे कुछ होगा ना। अगर 6 के 6 विज्ञान ही है तो मैं करके कौन होता है फिर? हालांकि हमें समझ में आ गया कि मैं करके आंख में नहीं है, मैं करके कान में नहीं है, पर देखने वाला तो कुछ कोई तो है ना, कि आंख देख रहा है करके तो कोई देख रहा है। हम्म, ये जो अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस है वो विज्ञान चायतन का हो गया। हम्म, पर बुद्ध जो बात कर रहे हैं वो नेव संन्या ना संन्या के आगे की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मामला तो टेढ़ा है, पर ठीक है, समझ में तो आ जाता है कि हाँ एक और विज्ञान है। तो पतंजलि योग सूत्र के जैसे यहाँ पे क्लिष्ट वाला आ गया, क्लिष्ट करके कहीं पर भी नहीं है, बुद्ध के कहाँ पर भी धम्म में आप ये नहीं सुनने के लिए मिलेगा कि कोई क्लिष्ट करके है, वो वर्ड ही नहीं है। तो हम्म, क्लिष्ट कहाँ से आता है, क्लिष्ट क्या होता है? क्लिष्ट ये होता है कि जो देख नहीं सकता है, जो परख नहीं सकता है, जो विवेक नहीं कर सकता है, वो वाला विज्ञान क्लिष्ट है। इसको आप मन के विज्ञान कहो, वही तो डालते हैं वहां पे। इसमें एक और बात इसमें और ऐड करता हूँ मैं। हम्म, अगर जो हम क्योंकि अभी लंका अवतार सूत्र की भी हमने बात की तो वहां पे दो नॉन सेल्फ की बात करते हैं लंका हम्म, अवतार। हम्म, क्योंकि हम जब शास्त्रोद्वाद या उच्छेदवाद की बात कर रहे हैं तो अगर मैं वहां पे दो नॉन नॉन सेल्फ हो गया तो एक तो नॉन सेल्फ हो गया इसमें कि कंडीशन रियलिटी, और एक नॉन सेल्फ हो गया अनकंडीशन कि उसमें मैं और जैसा कुछ रहूंगा ऐसा भी नहीं। तो वो क्या है मुझे नहीं पता, वहां पे मैं नहीं होगा, यहाँ भी मैं नहीं हूँ, तो दो नॉन सेल्फ हो गए। फिर वो जो इम्पिटीनेस की बात करते हैं तो सात उसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, लक्षण में, इस स्वभाव में, डिपेंडेंसी में, है ना, इस तरह से इस देखोगे तो वो शून्यता को डिफाइन करते हैं। और जो वेदांत में जो विज्ञान की बात, जैसे अभी आपने वो विज्ञान मणिदर्शनम जो आपने कहा, तो 6 विज्ञान तो डिपेंडेंट है ना, ये विज्ञान किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। चक्षु विज्ञान है तो आरंभन होगा तो ये विज्ञान जागेगा, ये विज्ञान जागेगा। अब जब आप ये कह रहे हो कि जहां पृथ्वी तेजो वायु न गादती कुछ भी नहीं होता है तो भी वो है वो विज्ञान, तो इसका मतलब है कि अगर ये सुत्ता का रेफरेंस आप ले रहे हो इसका मतलब है बुद्ध उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो है, हाँ है। उस विज्ञान में कुछ नहीं है, कंटेंट नहीं है उसमें कुछ कुछ भी। आलय विज्ञान का जो है वो है, इसलिए तो अलय, जो सुप्त है, वो सिर्फ देख रहा है, दृष्टा भाव से देख रहा है, जहां पे सारा बीज है, कर्म का बीज है, वो वाला, ये विज्ञानवाद का
स्टेटमेंट है, क्योंकि हम अभी क्या करें, कैसा इसको सॉल्व करें? सीधी तरह से देखते हैं तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। अगर हम सिर्फ theravada और इसको देखते हैं तो बहुत ही विचित्रता लगती है, क्योंकि यहाँ पे आलय विज्ञान करके कुछ होता भी नहीं है, ठीक है ना, theravada में। और यहाँ पर भी कहते हैं कि अद्वय है, द्वय नहीं है और शून्यता है। पर जो बुद्ध बात करते हैं शून्यता वाला, वो राग द्वेष मोह शून्यता बात करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अलय विज्ञान है, बाकी सब शून्य है। 1 मिनट ठहरो भाई। ये तगड़ा बात। ठीक है, तो हम्म, ये क्या होता है कि जो अगर हम सीधा सुत्त पिटक और अपना विनय पिटक को लेते हैं, तो ये आगे विज्ञान जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें पता नहीं करके, क्योंकि ये क्या होता है कि हमें ये 2 विज्ञान तो ऐड करना पड़ेगा कि क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। ये तो कहना पड़ेगा, जो क्लिष्ट है वो मार खा रहा है, अक्लिष्ट है उसमें कुछ भी नहीं है। तो एक ही रियलिटी है अक्लिष्ट, उसमें कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, जब भी तुम नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, कुछ उसमें शेष ही नहीं रहा, नाम रूप का विज्ञान निरोध हो गया, तो क्या हो गया, सिर्फ चित्त हो गया वो। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ भी नहीं है। तो चित्त का आर्ट होके विज्ञान बना था, तो अभी विज्ञान से वापस सॉरी चित्त में आ गया। तो वो था ही चित्त, इसीलिए पभासारम इदम चित्तम कहते हैं। चित्त है, चित्त के अंदर राग आया है, ऐसा नहीं कि राग चित्त है, पर वो बन गया है। तो उसमें राग चित्त है, द्वेष चित्त है, मोह चित्त है। तो चित्त आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर कंटेंट हो गया। अगर कंटेंट ही नहीं है तो हम्म। कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ, जैसे योग सूत्र में है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, चित्त का निरोध नहीं है वहां पे। सही बात है, ऐसा यहाँ नहीं पर है भी कि यही हाँ। बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि चित्त का, इसमें भी है ना, ये क्या कहते हैं, वो सत्य सुत्त अंगुत्तर निकाय 3.70 खोलो, उसमें क्या कहते हैं, चित्त को कैसे क्लीन करना है कहते हैं, चित्त को कैसे हटाना है वो नहीं करते हैं। देखो तो सही। हम्म। तो अभी तो अभिधम्म में तो प्रॉब्लम हो ठीक है। जाएगा, क्योंकि अभिधम्म ये बात करता है इतना चित्त आ रहा है, मतलब जैसे एक एक कोई कुछ आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ऐसे कैसे आ सकता है बिना कोई कर्ता, कि बिना कोई भोक्ता। अगर हम कहें कि चित्त आ रहा है तो पभासार नहीं है चित्त, फिर 121 चित्त आएगा तो कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कोई ना कोई तो होना चाहिए, हाँ। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना वहां पे। तो ये पभासार है ही नहीं है फिर चित्त। तो किसको हम्म। क्लीन करे, अगर करे तो किसको क्लीन करे फिर, अगर चित्त आके गुजर जाती है तो किसको क्लीन करे।
वहां पे कुछ होना चाहिए ना। तो देखो अभी तुम्हारे घर में गंदगी है तो घर तो होना चाहिए ना, अगर घर ही नहीं है तो गंदगी कहाँ से आएगा? ऐसी थोड़ी हवा में उड़ के आएगा गंदगी। यही तो लोग बुद्ध का जो धर्म है उसके ऊपर जो नॉर्मली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बाकी के उसमें और इसमें, तो वो कहते हैं कि चित्त भी हर कुछ क्षणिक है ना, कि इन्फिनिट ये भी गया वो भी गया, अब इससे वो तो इन्फिनिट रिग्रेशन हो जाएगा, अनंत हुआ था। तो वहां पे कुछ स्टेबल नहीं मानते हैं वो ये। तो अब मुझे लगता है जो वो ये विज्ञानम मणिदर्शनम वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली इसी के साथ में महायान या वेदांत या पतंजलि के साथ हाँ उसमें जा रही एक लाइन में है। हाँ। तो ये पूछते हैं ना, इसमें मैं खोल के दिखाता हूँ, ठहरो। चित्त का मतलब मन भी है, चित्त का मतलब चित्त भी है। अभी ये देखो, ये क्या लिखते हैं, उपकिलीटस्य। देखो क्लिष्ट आ गया ना यहाँ पे, क्लिष्ट। हम्म उपक्लिटस्य, किलित किलिटस्य मतलब क्लिष्ट। विसाके चित्तस्य उपकमेन परियोदपना होती। कथंच विसाक उपकिलीटस्य चित्तस्य उपकमनेन परियोदपना होती। इधा विसाक आर्यशावको धम्मम अनुसरति, स्वख्यातो भगवता धम्मो संदीप्तिको। ये कहाँ पे आएगा बताओ? अगर कोई चित्त ही नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ये इतिपिसो भगवा, ये स्वाख्यातो भगवता धम्मो, ये कहाँ पे आना चाहिए फिर? वो तो चित्त तो होना चाहिए ना। ये देखो, और देखो वहां पे क्या लिखा है, उपकिलीटस्य, तो क्लिष्ट ही है वो। इसीलिए विज्ञानवाद में इन्होंने ये डाला, क्योंकि इसमें भी है, हम देखते नहीं, अलग चीज है। हम्म उपकिलीट, उप का मतलब है नजदीक। क्लिष्ट कैसे आ गया? नजदीक में क्लिष्ट आ गया तो उसको फेंकना है। जैसे सती पठान है, वहां पे क्या है, सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, वो जान रहा है कि चित्त में राग आया है, ऐसा नहीं कि चित्त को हटा दे, ऐसे थोड़ी है। चित्त को कहीं पे हटाना नहीं है, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, तुम्हें देखना है। तो देखना मतलब कौन देखेगा? देखने वाला भी होना चाहिए ना, कि अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस है वो। फिर ये तो अवेयर है, मुझे समझदारी है, मैं आशुतोष को देख रहा हूं। जो आशुतोष को देख रहा है उसको तो देखना चाहिए ना, फिर तो क्या फायदा है? ठीक है ना? ये हमें ऐसा अच्छी तरह से देखना चाहिए कि किसने किसको देखा है। दृष्टा भाव मतलब दृग दृश्य विवेक, दृग और दृश्य, दृग के बिना दृश्य नहीं है। तो मैं आशुतोष को देख रहा हूं तो कोई तो देख रहा है, जो आंख उसको आशुतोष को देख रहा है। हाँ, ये विज्ञान बना है, गलत विज्ञान है, आशुतोष करके गलत विज्ञान है, सही है, पर सही करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। ये जरा समझो। आप कौन सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर त्यरवाद लो, इसको लो, उसको लो, उसके कुछ लेना देना नहीं। हमें सही तरह से समझना है कि हर इसमें एक दृष्टा भाव वाला, साक्षी भाव वाला चित्त है, नकार नहीं कर सकते। और वो चेंज नहीं होता है।
वो कंडीशन नहीं है। कौन सा कंडीशन है? चकुंच पटिच्च रूपे च उपपज्यति अशुतोष विज्ञानम, ऐसा समझो। अभी मैं जैसे चक्कू से देखा, मेरे मन में उतरा आशुतोष, ये प्रॉब्लम है। चिन्ह संगति फस हो, अभी फस हो गया। नामंच रूपंच, वो फस हो गया। अगर हम ये पूछे ये कहाँ पे लिखा है, तो कलह विवाद सूत्र को देखो कि फस का क्या मीनिंग है। मैं और सचिन शर्मा इतने झगड़ा किए इसके बारे में, उनको लास्ट तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने महान निदान सूत्र कहा था, उन्होंने वीआरआई में गए थे 20 दिन के शिविर के लिए, तभी वहां पे कोई असिस्टेंट टीचर ने कहा ये कोई ब्राह्मण ने लिखा है, तो उनको लगा कि ये सही नहीं है और चले गए। पर कलह विवाद सूत्र में तो है। क्या क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करो, क्या पॉइंट बोला, किस फर्स्ट में क्या फस, उनका क्या कहना था, फस आपका क्या? जो है ना, हम्म, नाम रूप के बिना फस नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं, फस का मतलब सिर्फ वेदना के बारे में सोचते हैं। मैं और सचिन शर्मा जो थे ना, तो उनके साथ इतनी हम्म, सारे बहस हुआ है इसके बारे में कि मैंने उनको कहा, वो 20 दिन के शिविर जाने वाले थे, तो मैंने कहा देखो भाई, नाम अंच रूपंच, नाम रूप समेत फस होता है, इसके बिना फस नहीं होता है। और नाम रूप क्या होता है, वो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन महानिदान सूत्र में है। तो उन्होंने वहां पे लेके गए थे, जहाँ पे वो शिविर गए थे, वहां पे जो असिस्टेंट टीचर है, उन्होंने इनके दिमाग में डाला कि कोई ब्राह्मण ने लिखा है ये सूत्र, ये बुद्ध का वाणी नहीं है। फिर वो वापस आने के बाद मुझसे बात की, उन्होंने कहा अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये अपना असिस्टेंट टीचर ने कहा ये मानने वाला चीज नहीं है। पर ये वाला चीज कलह विवाद सूत्र में भी है। तो देखो, इसमें हाँ, इसमें थोड़ा आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर जैसे मानो आपने कहा कि बिना नाम और रूप के फर्स्ट नहीं होता है, आरंभन तो कुछ होना चाहिए। फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है कि कांटेक्ट, तो कांटेक्ट में तो एक चीज दो चीज तो होगी, तभी एक चीज में कांटेक्ट कैसे होगा? हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि जैसे चकुंच पटिच्च रूपे उपजति चक्कु विज्ञानम, चक्कु विज्ञान में आशुतोष आया है, उसको हटाना है बस। ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान को ही हटा दो या चित्त को ही हटा दो। अभी कंफ्यूजन क्या है बुद्ध धम्म में, क्योंकि अभिधम्म ऐड हुआ है, इसमें कंफ्यूजन क्या है, चित्त आएगा, चित्त निकल जाएगा। तो कर्म कौन कर रहा है फिर, किसका कर्म है? अगर कोई चित्त आके चला जाता है फास्ट, चित्त वीति, वो उसमें ऐसे पानी भर के जा रहा है, तो कौन कर्म कर रहा है? तो कोई कर्म है ही नहीं ना उसमें। तो कोई तो चित्त तो कर्म करेगा ना। अगर चित्त ही नहीं है तो कर्म तो आया चला गया। जैसे मैंने आशुतोष को देखा, वो चला गया, बस हो गया। जैसे आशुतोष चला गया, वो भी चला गया। अभी क्या कर्म किया फिर मैंने? तो मैं कहूंगा क्षणिक क्षणिक है, हर क्षण। हाँ, तो हर क्षण में तो फिर कर्म क्या है? हाँ, तो अब वही तो मैं कह रहा, इससे पहले जब हम जिस जिस पॉइंट पे हम मैंने आप जब जब हम वेदांत और इसकी जो डिबेट करते थे पहले, तो पहले आप जो जो डिफरेंस बताते थे, आप यही तो डिफरेंस पहले बोला करते थे ना। मैं कहता था वेदांत और बुद्ध में एक है। यही ये पॉइंट जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो, जहां पे आप हाँ फिर तो एक जो ब्रह्म, तो फिर आप वहां पे आप एक्सप्लेन करते थे पोर्ट वाला, जो आप बोलते थे कि पोर्ट तो रह गया, पोर्ट तो रह गया, पोर्ट तो उसको भी ब्रेक करना है, तो वहां पे हाँ, आप वो चित्त को लेके आते थे। ना ना ना, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे बुद्ध धर्म में और में जो पॉट या घड़ा हो या कोई कंगन हो या वगैरह हो, जो वेदांत का जो रूट है वो भी मैं बताता हूँ। अभी हमें
ये समझना है कि जब भी हम वेदांत की बात करते हैं, 3 चीज़ की बात करते हैं। जीवी, जगत, ईश्वर, ये 3 होना चाहिए। ठीक है? तो जीवी क्या है? ये बुद्ध धर्म में भी आता है, जब भी वच्च-गोत्र पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तम जीवम तम शरीरम, अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। ये आर्ग्यूमेंट है। ये जो चतुष्कोटि का आर्ग्यूमेंट है। तम जीवम तम शरीरम, अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। जीवी क्या है? रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। हाँ, है। जो ओरिजिनल है ईश्वर, उसी का तद्रूप जीव है। और जीव में जगत बना है। जगत सेपरेटेड नहीं है, जीव में ही जगत बना है। तो जीव किससे बना है? ईश्वर से। तो ब्रह्मन में ही ये माया है। माया ये 2 है, जीव भी है और ये जगत भी है। तो ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्मन जीवी न परः, इसमें अलग अलग नहीं है। दिखता है अलग है, पर अलग नहीं है। कोई जीव करके होता नहीं है। तो ये वेदांत कहता है। अभी बुद्ध क्या करते हैं? तम जीवम तम शरीरम, अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। इसका मतलब देखो क्या है? तम जीवम तम शरीरम, ये शरीर और जीव एक ही है। जब ये शरीर निकल गया तो जीव भी निकल गए, बस हो गया। तो उच्छेदवाद आ गया। अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, ये शरीर तोड़ने के बाद भी जीव वैसे ही वैसा है। तो ये ससत्यवाद हो गया। तो इसीलिए बुद्ध उसका उत्तर ही नहीं देते। हम्म। वो सिर्फ यही कहते हैं ये मिथ्या दिखती है। जो ब्रह्म जाल सूत्र में कहते हैं मैं क्यों ऐसा करता हूं, वो ब्रह्म जाल सूत्र में है। अगर हम ब्रह्म जाल सूत्र के अंदर नहीं जाना है इस वक्त, तो अभी हमें ये मानने की है कि ऐसे प्रश्न आते हैं कि जीवी जगत ईश्वर में आप किसी भी तरह से घड़ा को समझ सकते हो, जो जगत है। जगत का नियम आप समझ सकते हो। मतलब हम्म। आशुतोष नाम है, घड़ा है, ये है, वो है, जैसे कंगन है, और समझो मंगलसूत्र है, और अ, समझो कान का वस्तु है। फिर बहुत सारा जो सोने से बनता है। सोना है, इसीलिए सारे बने हैं। तो जो बने हैं वो मिटेंगे, तो जगत है। तो मैं जगत छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जगत तो मिट जाती है। तो नेम एंड फॉर्म, नाम रूप में, ये वाला पहला वाला नाम रूप तो मैं छोड़ सकता हूं अभी। इतना तो मैंने पा लिया, हम्म। तो सोतापन्न बन गया। अगर मैं शंकराचार्य का भी पात लेता हूं तो जगत छोड़ देंगे, जगत करके कुछ होता नहीं है, तो वही 2 हो गया द्वैत, एक जीवी और ईश्वर। जगत को मैंने त्याग दिया, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है और दुखदायक है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। तो विवेक क्या है? नित्य अनित्य की विवेक नहीं है। तो विवेक आ गया मुझे कि ये चेंजफुल नेचर है और ऐसे ही नाम है उसका, उसमें कोई होता नहीं है। जगत में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ पकड़ सके। जैसे मैं आशुतोष को पकड़ने के लिए जाता हूं तो उसका बॉडी मिल जाएगा, पर आशुतोष कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है कि वो इस ये बिहार में हम्म। पैदा हुआ है, तो बिहार भी पकड़ नहीं सकता अभी मैं। जैसे कंगन हो गया, इसमें नाक की हाँ, हो गया। हाँ, बोलो। इसमें मैं एक जो आप कह रहे हो उसमें फर्स्ट जो आप कह रहे थे ना, हम्म।
कि फस यहाँ पे जब जीव जगत ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो प्रपंच मैं जब भी कुछ कर रहा हूँ, तो फस के बिना तो मैं कुछ करूँगा नहीं, प्रोजेक्शन जब भी होगा, फस होगा। ये फस जो है ना, ये बुद्ध धर्म में है, वेदांत में नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध टोकते हैं लोगों को, तुम फस क्या है बता, पहले ये तो बता। तुम कह रहा है कि हाँ सब मुझे, हम जो तुम सिखाते हो हम भी वही सिखाते हैं, ठीक है, तुम बता, हुँ। फस के बारे में बता। तभी उनको, उसके पास उत्तर नहीं है कि फस क्या है, उनके पास उत्तर नहीं है। यही स्पेशलिटी है बुद्ध धर्म का, यही है वो ब्रह्मजाल सूत्र में कंक्लूजन फस के बारे में ही है, कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। अगर अब नहीं, ये जो आप कह रहे हो, ये जो आप कह रहे हो कि अभी जब वेदांत जो बॉडी को डिवाइड करके देखता है, जैसे सूक्ष्म शरीर में जब वो 16 विकार की बात करते हैं ना, लिंग और अलिंग शरीर जो उसमें है, लिंग और अलिंग, तो उसमें आता है, वो तो उसमें बताते हैं, उसमें चक्कु विज्ञान, ये सारे विज्ञान की बात तो होता है, उसमें भी होती है। बाबा फस के बारे में नहीं है, संपर्क के बारे में नहीं है। फस का मतलब है वहां पे संपर्क। वहां पे वहां पे गोलक शब्द यूज किया है, गोलक। गोलक तो किया है, मुझे पता है, पर वो फस के बारे में नहीं है, वो वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा नहीं है। एक चाहिए तो कल फिर उसी के बारे में ही ले सकते हैं कि फस और इसका क्या फर्क है। वो बहुत फर्क है, ये तो छोटा वाला फर्क नहीं है। अगर ये फस को तुम हटा देना, तो बुद्ध धर्म में और वेदांत में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अच्छा, हम बुद्ध, हाँ बोलो। हम्म, अगर हम जैसे अभी आप जो कह रहे थे, या सचिन सर से, और आप जो डिबेट आप कह रहे फर्स्ट के ऊपर, और फर्स्ट जो है वो बुद्ध धर्म में ही है, वेदांत में नहीं है। अभी आपकी बात पे लेके चलते हैं, कि मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। तो अगर फर्स्ट, वो कह रहे थे कि फर्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब बिना नाम रूप के भी हो सकता है। कौन? सचिन सर, आप लोगों में वो पॉइंट ऑफ सचिन ये कह रहे हैं कि देखो अभी कैसा हो गया, हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था कि फस के बिना वेदना नहीं होती है। तो मैंने पूछा फस क्या होता है, तो उनको पता नहीं था। तो हम लोग बात कर रहे थे नाम रूप। तो नाम और रूप अलग अलग है, नाम रूप करके होता है। मेटेरियलिटी मेंटालिटी, मेटेरियलिटी मेंटालिटी करके बुक में आ जाता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, इससे गहरा भी है। तो उनको चाहिए था कि कैसा गहरा है, तो मैंने उसको उनको कहा महानिदान सुत्त पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा बहुत बहस चला। फर्स्ट स्टेज नाम रूप, सेकेंड स्टेज नाम रूप वगैरह वगैरह, वो बहुत होने के बाद उनको उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, जब भी वो 20 दिन के शिविर गए थे, तो उन्होंने असिस्टेंट टीचर को पूछा, मेरा एक है, वो कहते हैं कि नाम रूप का ऐसा है, विज्ञान के साथ ऐसा होता है, नाम रूप और फस ऐसा होता है वगैरह वगैरह, और महानिधन सूत्र में ऐसा है। तो उन्होंने कह दिया कि ये ब्राह्मण ने लिखा है। वो उनको कहाँ से वो पता चला, या किसने उनको पढ़ाया कि ब्राह्मण लोग ने इसके अंदर घुस गए थे और पूरा चेंज कर दिया वगैरह वगैरह, उनको कुछ कह दिया उन्होंने। तो उनके मन में ये पड़ गया, ये जो फस पच्चे वेदना में नाम रूप है वो है ही नहीं है। फस का मतलब ये है कि बॉडी सेंसेशन जो आता आता है वही फस है। तो इसमें जैसे महानिधन सूत्र है, उसमें तो दो फस की बात होती है, अधिवचन संफस पटिग। अरे भाई, फस के वो बता रहे हैं कि फस क्या होता है। अब जरा पढ़ो, वो क्या कहते हैं, नाम क्या है, रूप क्या है। अगर अधिवचन नहीं है तो अधिवचन संफस नहीं है, तो क्या पटिक संफस हो सकता है क्या? तुम क्यों, तुम कुछ विश्लेषण कर सकते हो क्या? जो तुमने देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, वहां पे कुछ है ही नहीं है, तो तुम उसका विश्लेषण कैसे करोगे? वैसे ही रूपकाय में फस, सॉरी, पठिग नहीं होता है, तो नामकाय में कैसा होता है? नहीं होता है। तो वो 4 कंडीशन बताते हैं। पहला होना चाहिए ये, यही आकार, यही लिंग, यही उद्देश्य, यही निमित्त नामकाय में।
वैसे ही होना चाहिए रूपकाय में। जब भी ये सिर्फ दो रहेंगे तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आप विश्लेषण नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अधिवचन नहीं बना सकते उसका, जो अभी नाम का रूप बन गया। जैसे मैंने ये इसको देखा, मैंने कहा ये आशुतोष है, ये पटिघ आ गया, पटिघ स्ट्राइक हो रहा है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे स्ट्राइक हो रहा है, इसीलिए मैं इसको अधिवचन कर रहा हूं कि ये आशुतोष है। तो मेरे विज्ञान में क्या आ रहा है? आशुतोष आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जोड़ के अभी फस हो गया। फस पच्चय वेदना, जो चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान, वो विज्ञान में पठवी आपो तेजो वायो नहीं आ रहा है, उसमें आशुतोष आ रहा है, वही तो चक्कर है। क्योंकि ये वेदना जो आ रही है वो डिस्क्रिप्टिव वेदना आ रही है, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो मुझे अभी हाँ, आशुतोष, अभी इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मानो कि कोई इंसान रोड पे जा रहा है, ठीक है, और उधर से कोई गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, ठीक है। अभी वो बस के बिल्कुल सामने है, और उसने आंखों से देखा कि बस उसके बॉडी को हिट करने वाला है। हिट नहीं किया बॉडी को, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसके मन में ये वेदना आई कि ये मेरे शरीर को हिट करेगा और मेरे को, मैं मर जाऊंगा या बॉडी में पेन होगा। अभी जो है, बस ने बॉडी को हिट नहीं किया है, सिर्फ आंख से उसने देखा है। बॉडी में दर्द तब होगा जब बस उसको हिट करेगी, जब एक्चुअल में बॉडी और बस का कांटेक्ट होगा। एक तभी फर्स्ट वेदना वहां पे आएगी। हुआ जहां पे मैंने आप, हाँ, एक वेदना आ गई बॉडी, अभी बॉडी में भी उसको पेन आ गया, आंख से देखा, जबकि बस ने छुआ नहीं है उसकी बॉडी को, अभी तक टच नहीं हुआ है उसकी बॉडी में। अभी दो दो लेवल पे फंस है यहाँ पे। पहला, जब आंख से उसने देखा, मन से उसने सोचा कि बॉडी को हिट होगा, बॉडी को दर्द होगा, बॉडी को पेन होगा, और एक एक्चुअल में जब बस ने उसको हिट किया, उसकी बॉडी को, बॉडी में वेदना, अब जो बॉडी में वेदना आएगी जब एक्चुअल में हिट होगा, तो वो वाली वेदना, और आंख में जब उसने देखा है, तो दो लेवल पे हो गई वेदना। ऐसा नहीं, तीन वेदना है, सॉरी, तीन विज्ञान है अभी फिलहाल के लिए। पहला विज्ञान है ये मन का, मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम। बस तो कहाँ पे है? धम्म में। इसको जो कहते हैं धम्म, बस, वो तो धम्म, धम्म में आ गया, तो मनोविज्ञान वो जागृत हो गया। फिर आंख से देख रहा है, तो आंख का जो चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम। मन का जो इंप्रेशन है बस का, और आंख का जो आ रहा है, वो दोनों मिला के अभी वो बस का उसको एक्सपीरियंस आ रहा है। कायंच पटिच्च पट्ट पुट्टब्बे च उपजति काय विज्ञानम। अभी अभी जो बस आके उसको टक्कर मारेगी, उसका जो आ रहा है वो काय विज्ञान है। तो भाई तीन हो गया। अभी हम तीनों को देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अगर वो आर्य मग्ग में है, सोतापन्न है, सकतगामी है, अनागामी है, समझो चक्का है, अभी वो कैसे देखेगा? अनागामी से दिखते आएंगे, आसान हो जाएगा। अनागामी के आंख से देखते हैं, तो अगर कोई अनागामी है और वो देखता है, तो उसको पता है ये बनाया हुआ है बस करके, तो ये चोट तो लगेगी, उसको पता है, क्योंकि ये इससे भी भारी है, सिंपल है। यही आकार ही, यही लिंगे ही, यही निमित्त ही, यही उद्देश्य ही। इसको अगर नाम काय और ये रूप काय देखते हैं, तो नाम में और रूप में ये पटिग्घ आ रहा है ना, पटिग्घ हो रहा है, इसको स्ट्राइक हो रहा है। तो जब भी स्ट्राइक होता है, ये फस हो जाएगा। तो उसको पता है कि ये मुझसे भी भारी है, ये तो काय को मार देगा, इतना उसको पता है। ये ऐसा इसके मन में आएगा, बस नहीं आएगा। इसके बदले में इसका भारी वाला कोई चीज आ रहा है, जो इसको एस्केप कर सकते हैं या मार खा सकते हैं, दोनों में एक ना एक तो हो जाएगा। तभी जो करना है वो करेगा। सिक्का है, हम सिक्का की बात करेंगे, अरहत की बात नहीं करेंगे, वो अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले सिक्का का ही देखते हैं। अभी क्या हो गया,
इसको धम्म धम्म क्या आया? इसमें धम्म कुछ भी नहीं आया, बस नहीं आया। उसने इसको काट दिया। बस हो या गाय हो या कुछ भी हो, इससे भी तो भारी तो है ना वो। इतना आएगा और कुछ नहीं आने वाला। नॉर्मल व्यक्ति को क्या आएगा? बस आएगा, कार आएगा, या जो कुछ विज्ञान में है वो आ जाएगा। क्या आया? बस आया। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति, क्या देख रहा है? बस, उसका विज्ञान। क्योंकि मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञान, उसमें क्या आया? बस आया। इसमें भी बस आया। कायंच पटिच्च पट्टभ्ये च उपज्जति काय विज्ञानम, इसमें बस ने मारा, वो ऐसे ही गिर गया होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस ने उसको मारा ना। चोट तो चोट होती है, पर बस ने उसको मारा, तो अभी वो दोष दे रहा है बस को, बस ने मुझे मारा। तो अनागामी लेवल पे क्या है? बस है ही नहीं। कोई भारी वस्तु गिरेगा तो काय को ठेस तो पहुंचेगा। तो काय का जो वेदना है, दुखद वेदना, वो उसको पता है। तो एस्केप करेंगे तो करेंगे, नहीं तो चोट खाएंगे तो खाएंगे, पर वो रिएक्ट नहीं करने वाला है। कहाँ पे? मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम में कुछ भी नहीं है, तो उसको सफरिंग नहीं हो रहा है मन में। हाँ, बस ने इसको मारा है, वो सही बात है, और उसने देखा भी इतना बड़ा वाला कुछ आ रहा है, तो उस हटने की कोशिश किया पर वो नहीं हो सका, तो बस उसके ऊपर चला गया या वहीं पे खड़ा हो गया, पर वो गिर गया। गिरने के बाद चोट लगा तो अस्पताल लेके गए, तो उसका जो मरम्मत करना था वो उन्होंने किया। पर ये मन में बस नहीं आएगा या उसको कोसेगा नहीं, ये अनागामी का हो गया। अभी वो क्या कर सकता है? रूप अरूप ध्यान में बैठ सकता है। जब तक इसका पेन है, रूप ध्यान करो, अरूप ध्यान करो, बस हो गया। अभी ना उसको इसका पेन की कुछ लगेगी या कुछ होगा, बस हो गया। सिंपल है। अभी आते हैं सकदगामी में, क्योंकि उसको काम छंद व्यापार तो है ही चित्त में, तो उसको बस दिखाई देगा, पर वो पोसेसिव नहीं है। इतना को उतावला नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी नहीं आ रही, आतंक नहीं हो रहा है, फिर भी है, क्योंकि वो पोसेसिवनेस नहीं है। फिर भी काम छंद है, वो देख रहा है कि बस आ रहा है, जोर से आ रहा है, मार रहा है वगैरह, तो वो उसको गुस्सा तो आएगा, क्योंकि व्यापाद भी है, कामचंद भी है। और उसमें व्यापाद नहीं है, कामचंद नहीं है, तो नहीं आ सकता, चित्त में वो है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो अनागामी। तो इसमें सकदगामी है, इसको तो गुस्सा आएगा भी, दिखाएगा तुम क्या कर रहे हो। अभी इसके नीचे आएंगे। अभी इसमें क्या आ गया? इसमें बस आ गया, जैसे सोतापन है वैसे बस आ गया, पर या पुतुजन है वैसे ही बस आ गया, पर ये इसके ऊपर पार नहीं करने वाला, या कुछ ऐसा नहीं करने वाला जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाए या इसी में रह जाए। तो मन में थोड़ा शांति भी आ जाती है कि हाँ ठीक है, अभी हो गया तो हो गया, अभी मुझे ये झेलना है अस्पताल में, तो झेल लेंगे, ऐसा इसका हो जाएगा। अभी तीसरे पे आते हैं, सोतापन्न। इसका तो काम छंद व्यापाद वैसे ही वैसा है, जैसे कोई पुतुजन का है, तो वैसे ही चिल्लाएगा जैसे पुतुजन चिल्लाएंगे, क्योंकि इसके मन में पटिज्ञ संज्ञा भी है और अधिवचन भी है। तो ये अनागामी में फस नहीं हुआ, सकरागामी में थोड़ा फस हो गया, और सोतापन में पूरा फस हो गया। तो पुतुजन में फस तो होता ही है। तो बुद्ध पूछते हैं, अगर फस ही ना हो तो कुछ हो सकता है? ये है, यही डिफरेंस है।
ये घड़ा को तोड़ना जो है ना, मैंने जो हर बार कहता हूँ कि यहाँ पे पॉट्स है, यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी को तोड़ो भाई, तुम क्यों पकड़ के बैठे हो? ये तो छोड़ दिए, सही बात है, ये तो कोई चीज है ही नहीं, तो मिट्टी तो पकड़ रहे, जब तक मिट्टी पकड़ोगे तब तक वो तो तुम घड़ा भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। हम्म, तो इसमें अच्छा चलो इसको हम लेते हैं। अभी आपने जो बोला है कि मिट्टी में हम अपनी बॉडी कुछ भी मेरे मन ने कुछ भी पकड़ा है, जैसे निमित्त में मैंने मिट्टी पकड़ा है, अभी तो मिट्टी से मैं कभी मिट्टी से बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो मेरा जो मन है फिर से कभी ना कभी क्रिएट कर देगा, क्योंकि निमित्त जो आप कह रहे हो ना, यही निमित्त है, यही आकार है, यही है। इसमें से अगर मैंने कुछ भी बस हुआ, कुछ भी मैंने उसको वो किया है, मन में लिया, कोई भी निमित्त मैंने मन में रखा, तो उस निमित्त से मैं फिर से लिंग आकार ये सब बना दूंगा। हाँ यहाँ तक समझ में आई। हाँ आप उसमें कह रहे हो कि एक अनागामी है, जैसे मैंने बस का एग्जांपल लिया, तो मैंने एक निमित्त लिया बस का, पुतु जना है तो बस को बस के रूप में देखा उसको। अनागामी है तो आपने उसको एज ए हैवी ऑब्जेक्ट देखा। निमित्त में इस आपने ये लिया कि कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट बॉडी को टच होगा तो दर्द होगा, तो ये तो है आप अनागामी के लेवल पे। अनंत में क्या होगा आपने बोला, उसको हम छोड़ देते हैं अभी। अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी ये भी बंद कर देते हैं कि हाँ अभी 10 मिनट ही ठीक रह है। गए, हाँ तो थोड़ा वॉश करके हाँ, ठीक है। बैठ जाएंगे। हाँ तो चलो ठीक। कल महानिधन सुत्त और कलह विवाद सुत्त दोनों को रखते हुए ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फस पच्चय वेदना कैसी होती, और वेदांत हो या कौन सा भी हो, इससे उससे क्या फर्क है। फर्क तो है, पर किधर है और कैसा है। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम देख सकते हो कि यहीं पे फर्क है, नहीं तो कोई इतना फर्क नहीं है। इनफैक्ट विज्ञानवाद और वेदांत में फर्क है ही नहीं है, ना बराबर है, एक्सेप्ट फॉर फस। फस के बिना तो बुद्धदम है ही नहीं, क्योंकि काटना क्या है, फस को ही काटना है, और क्या काटोगे भाई? तुम हम्म, क्या काट सकते हो बोलो? निब्बाण के लिए और क्या काट सकते हो? क्योंकि कंडीशन किधर आ रहा है, हाँ कांटेक्ट से ही कंडीशन आ रहा है ना। अभी कांटेक्ट ही नहीं होगा तो कहां से कंडीशन आएगा आपको? हाँ, सोचो तो सही। नहीं आप जो कह रहे हो उसमें मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है, ठीक है ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक मेरे मन में, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कुछ सोचूंगा कैसे, कुछ सोचने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कंटेंट, सही बात है। तभी तो मैं बनाऊंगा। तो जब तक हाँ, कुछ देखूंगा नहीं तो कैसे होगा। तो ठीक है, आज कल रोकते हैं, कल अभी आप एक थोड़ा अच्छा वेट कर लो। एग्जाम्पल लेंगे, जो तुमने बस का बताया ना, तो वही हम्म, लेकर, जैसे बस आ रही है, मैं जा रहा हूं या तुम जा रहे हो, कोई तो जा रहा है, तो वो कैसा करता है एक एक व्यक्ति, हाँ हाँ, उसी को लेते हैं। ये वही क्योंकि, एग्जाम्पल अच्छा हाँ है। क्योंकि इसमें हाँ इसमें इसलिए मैंने सोचा, इसलिए कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम जब कुछ सोचते हैं, अभी आपने फिर से बोला तो एक दो लाइन बोल के मैं एंड कर दूंगा कि जनरली जब हम अभी जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल, कि फ्यूचर में कुछ होगा उससे हम डरे हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अभी वो घटना एक्चुअल में नहीं घटी है, जैसे मैंने बस का एग्जांपल लिया कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, बस ने मुझे ठोक दिया, ठोकर लग गई, तो अभी बस आ रही है, दूर में ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मुझे ठोक न दे, तो मैं अभी मैंने मन से ही क्रिएट कर करके मैंने वो दुख अपने भीतर लाया, बॉडी में भी आ गई, मन में भी आ गई। अभी बस ने एक्चुअल में मुझे हिट नहीं किया है, तो बॉडी में जो दर्द होगा, एक्चुअल में पेन, वो तब होगा जब एक्चुअल में बॉडी और बस का कांटेक्ट होगा। फर्स्ट यहाँ पे जो मैटर और मैटर का कांटेक्ट होगा, माइंड का मैटर से कांटेक्ट हो चुका है, और मैंने कुछ सोच लिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, या मैंने इमेजिनेशन करके मैंने वो दुख को लेके आया। मैटर में वो घटना नहीं घटी। जैसे मैं भी, कोई इंसान सोचता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसा होगा, अभी वो बूढ़ा एक्चुअल में हुआ नहीं है, मैटर की वो अवस्था नहीं आई है। तो ये वाला जो फर्स्ट है, दो, जो मेंटल और ये फिजिकल वाला, ठीक है, वो हम तो कल 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 करेंगे। कल जब मिलेंगे तो हाँ। गुड नाइट।